नमस्कार मित्रों। सोचिए, विचार कीजिए। राजनीति में स्त्रियों की दशा पर विचार करते हैं। ग्रामीण इलाके में, ग्राम में चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव होते हैं, तो वहां पर आरक्षित सीटें चयनित होती हैं। महिलाओं को कितनी सीट दी जाएंगी, जाति को कितनी सीट दी जाएंगी। जहां पर महिला सीट होती है वहां पर आपने देखा होगा, जो इच्छुक प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है तो अपनी पत्नी को चुनाव में उतार देते हैं। पत्नी के नाम पर नामांकन पत्र भरवाते हैं और एक चेहरा बनकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जनता भी समझती है, जो भी प्रत्याशी पंचायत चुनाव में भाग लेना चाहता है, अब महिला सीट है तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही मैदान में उतारा है। सिर्फ दिखाने के लिए प्रधान महिला बन जाती है, लेकिन कार्यभार सब पुरुष ही करते हैं। ये सिर्फ एक ग्राम की बात नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में 33% महिलाओं को चुनाव में आरक्षित दिया गया है। उसका दूरगामी परिणाम ही क्या अभी भी दिखाई देते हैं। जो प्रत्याशी किसी कारणवश चुनाव में भाग नहीं ले पाते हैं, पर्चा भर नहीं पाते हैं, कोई मुकदमा चल रहा हो या कोई भी वजह हो, तो अपनी पत्नियों को मैदान में उतार देते हैं। सिर्फ नाम के लिए आप मंत्री बन जाएंगे, आप चुनाव जीत जाएंगे, संसद विधायक बन जाएंगे, लेकिन सत्ता पुरुष के हाथ में ही होती है। महिला को सिर्फ पद मिलता है, चुनाव का तमगा मिलता है, कार्यभार पुरुष के हाथों में ही होती है। क्योंकि औरत को कभी भी इस तरह की आजादी दी ही नहीं, वो चुनाव में, राजनीति में अपनी बात रख सके या उसकी बात को महत्व दिया जा सके। क्योंकि औरत गृह गृहस्थी में इतनी व्यस्त होती है, सुबह से शाम तक उसकी सारणी निर्धारित होती है। सुबह का नाश्ता बनाना है, दोपहर का खाना बनाना है, बच्चों को लेने जाना है, बच्चों को ट्यूशन लेके जाना है, और भी एक्टिविटी के लिए लेके जाना है। महिला की इतनी व्यस्तता है कि वो आजकल चल क्या रहा है, समाज में क्या चल रहा है, कौन सी बात चल रही है, वो उस तरह सोच ही नहीं पाती है। अपनी
गृह गृहस्थी से निकलकर बाहर के माहौल को परख ही नहीं पाती है, या उसे उतनी छूट दी ही नहीं गई है कि अपनी विचार विमर्श में अपनी बात रख सके, या पुरुष राजनीति अपनी पत्नी के साथ शेयर कर सके। आज अपनी अर्धांगिनी को भागीदार बनाते ही नहीं है। अगर औरत कुछ पूछे ही तो ये कहकर चुप कर देते हैं, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी गृह गृहस्थी संभालो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना लो, राजनीति ये हम लोगों का काम है। वास्तव में जब दुनियादारी में चल क्या रहा है ये पता ही नहीं है, तो अपनी बात कैसे रखेगी, विचार विमर्श कैसे करेगी। मेरा एक कहने का उद्देश्य है, जो भी राजनीति करते हैं, अगर औरत सक्रियता से भाग लेना चाहती है तो उसे जमीनी स्तर पर उतारना चाहिए, देखना चाहिए कैसे मुद्दे चल रहे हैं, किन मुद्दों पर बात रखनी है, कैसी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। जो भी नेताओं की पत्नी राजनीति में उतरना चाहती है, उन्हें जमीनी स्तर से जोड़ना चाहिए। जो महिला राजनीति में उतरना ही नहीं चाहती है, उसके नाम पर चुनाव लड़ना बंद कीजिए। यह स्थिति औरतों की है। 33% आरक्षित देने से कुछ नहीं होगा। महिलाओं की चेतना, विवेक, साहस, धैर्य, क्षमता का विस्तार करना होगा। महिलाओं को जमीनी स्तर से जोड़ना होगा, और जो भी महिलाएं इसमें राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहती है, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनकी बात का समर्थन करना चाहिए, उनके फैसले पर विचार करना चाहिए। स्त्री को आगे कर कर उनके नाम पर चुनाव जीतना बंद कीजिए। औरतों की दिशा ऐसी है जहां औरतें राज्य के मामलों, देश के मामलों में अपनी राय नहीं रख सकती हैं। कई बार आपने सुना होगा, दो पक्ष यानी कि पक्ष और विपक्ष के बीच में औरत अपनी बात पर अड़ गई, पति अपनी बात पर अड़ गया, ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है, औरत का ये पार्टी अच्छी है, पुरुष का ये पार्टी अच्छी है, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए, तो वहां पर झगड़े का रूप भयंकर हो गया। क्योंकि जब से महिलाओं के हित की बात सरकार सोचने लगी है, राशन पर महिला का अधिकार, जनधन खाता, महिलाओं के सम्मान की बात जब से विचारनी हुई है, महिलाओं को सोचने की शक्ति मिली है, अच्छा बुरा वो भी सोचने लगी है, वो भी सोचने लगी है कौन सी पार्टी हमारे हित के लिए है, कौन सी पार्टी हमारे
अहित के लिए है। तब से वो भी सक्रिय भाग लेने लगी है, लेकिन अभी भी पुरुष प्रधान समाज में औरत की बात को सम्मान नहीं दिया जाता है। औरत की बात को विचार विमर्श नहीं किया जाता है। औरत को घर की चार दीवारी, गृह गृहस्थी के कार्य में उलझाकर उनकी बुद्धि के विकास में अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है। आप सोचिए, तीनों देवियों की शक्ति है, सरस्वती, लक्ष्मी, काली। उस नारी को आप कम आकलन मत कीजिए। जब वो अपनी शक्ति को पहचान लेती है तो वो स्वयं ही पूर्ण है। आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सीता हरण। रावण के मृत्यु का काल बना। द्रौपदी चीर हरण। महाभारत के विनाश का काल बना। ये सिर्फ एक ही नारी थी। एक नारी अगर प्रतिज्ञा ले ले, एक नारी संपूर्ण विश्व में उठा पटक कर सकती है। जब विश्व गुलाम की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तो विक्टोरिया के हाथों में सत्ता थी। अब आप सोचिए, जब एक औरत के हाथ में नेतृत्व था तब उसकी सोच अकल्पनीय थी। पूरे विश्व को गुलाम बना लिया। एक औरत सब पर भारी। राजनीति का स्तर बढ़ाना है तो महिलाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा, अपनी बात रखनी होगी, उनकी बात को समर्थन देना होगा। औरत जो अपनी गृहस्थी को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाती है, निभाती है, वो देश को अपने हाथ में लेगी तो बहुत ही अच्छे ढंग से चलाएगी। ये पुरुष ही हैं औरत की शक्ति को ज्वाला नहीं बनाते हैं, एक दीपक की लौ बनाकर एक घर को उजाला ही बनाते हैं। औरत के पास असीम शक्तियां हैं। उन शक्तियों का भान हो गया तो वो बदलाव ला सकती है, बदलाव की पहल कर सकती है। और औरत को अपनी बात रखने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। सिर्फ औरत को आगे कर कर अपनी राजनीति रोटी नहीं सेकनी चाहिए। आप पर कोई मुकदमा चल रहा है, अगर आप जेल चले गए तो अपनी अर्धांगिनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया या चुनाव में उतार दिया गया। सिर्फ अवसर का लाभ औरत को मत दीजिए। अगर आप चाहते हो औरत राजनीति करे तो उसे जमीनी स्तर पर उतरने दीजिए, आकलन करने दीजिए, जनसमूह के बीच में जाने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। हम औरत को राजनीति का हिस्सा बना सकते हैं।
अपितु औरत के नाम पर चुनाव लड़ना बंद कीजिए। परीक्षा का प्रावधान भी हो जाएगा तो इसमें औरत, स्त्री, युवती बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अपनी क्षमता का लोहा, अपनी क्षमताओं को सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। औरत की क्षमताओं को कम आंकने की भूल मत कीजिए। एक औरत घर चला सकती है तो देश भी चला सकती है। सोचिए, विचार कीजिए।